हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो पहले ऑलरेडी हम आइडेम्पोटेंट लॉ कर चुके हैं। आज का टॉपिक एसोसिएटिव लॉ। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ होता क्या है और फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास एसोसिएटिव लॉ में हम 3 सेट लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे एडम्पोटेंट में बात की थी ना, तो उसमें सिर्फ सिंगल सेट लिया था, सिर्फ एक सेट लिया। सिंगलटन सेट मतलब सिंगलटन नहीं सिंगल मतलब खुद अकेला एक सेट लिया, उसी पे सारा काम किया। यहाँ पर हम करने वाले हैं 3 सेट पर काम, ए बी और सी पर। अब यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, देखो मेरे पास, देखो ये वाला यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो यूनियन को लेके होता है, सेकंड पार्ट होता है इंटरसेक्शन को लेके। ठीक है, इतना क्लियर। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो आपको समझना किस तरीके से, मेरे पास एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट आएंगे ए बी सी। अब क्या करना होगा, ए और बी की यूनियन करो पहले, फिर उनकी जो यूनियन आ जाएगी उसको करो सी के साथ यूनियन, ये निकल जाएगा। से इधर क्या है, बी और सी की यूनियन करो, फिर उसकी ए के साथ यूनियन करो। बात समझ आई? तो ये दोनों चीज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। बात समझ आई? करना क्या है, मेरे पास 3 सेट है ए बी सी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी जो पहले दो हैं इन दोनों की यूनियन करो, फिर उसकी तीसरे के साथ यूनियन कर दो। वो इक्वल होगा जब मैं सेकंड और थर्ड की यूनियन करके फर्स्ट के साथ यूनियन करूँ, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा। सेम ऐसे ही इंटरसेक्शन में पहले दो की इंटरसेक्शन करो, फिर जो आएगा उसको थर्ड के साथ इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, वो इक्वल होगा लास्ट के दो की इंटरसेक्शन करके पहले के साथ इंटरसेक्शन करते हैं उसके इक्वल। बात समझ आ गई? तो इसमें ऐसे करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इस तरीके से मान के चलो, या ऐसे सिंपल करो, ए और बी की यूनियन करी, फिर उसके बाद उनके सी के साथ कर दी, बी और सी की यूनियन करी और उसकी यूनियन करी ए के साथ, तो ये इक्वल होगा। सेम इंटरसेक्शन में ए और बी की इंटरसेक्शन करी, उसकी इंटरसेक्शन करी, फिर सी के साथ। पहले हमने बी और सी की इंटरसेक्शन कर ली, फिर जो आया उसकी इंटरसेक्शन करी ए के साथ, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और थर्ड के मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है, उसके कैसे करना है, फर्स्ट की सेकंड के साथ यूनियन करी, जो आया उसको थर्ड के साथ की यूनियन कर दी, थर्ड के साथ यूनियन कर दी। ठीक है, वो इक्वल होगा सेकंड और थर्ड की यूनियन करके फर्स्ट के साथ यूनियन कर दी। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड की इंटरसेक्शन कर दी, जो आया उसको थर्ड के साथ इंटरसेक्शन करा दी। ठीक है, उसके बाद थर्ड और सेकंड और थर्ड की इंटरसेक्शन करके फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन करा दी, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, पहले हमने बेटा इसको ध्यान से समझ लेना, पहले इन दोनों को एक साथ लिया कि आप दोनों एक साथ आ जाओ। ठीक है, फिर इसके पास चलेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया दोनों तरीके से। पहले आप दोनों एक साथ आओ, फिर हम इसके पास चलेंगे, फिर उसके बाद से इधर क्या है, ये तो LHS है ना, दिस इज RHS। इधर की साइड क्या है मेरे पास, उन्होंने बोला कि पहले आप दोनों एक साथ हो जाओ। ठीक है, फिर हम इसके पास चलेंगे, दोनों केस में, यूनियन और इंटरसेक्शन में। ठीक है बेटा, यूनियन को आप मान लो कार के साथ और इंटरसेक्शन को मान लो बाइक। ठीक है, इतना क्लियर? तो आप जैसे 3 दोस्त हैं हमारे पास, ए बी सी, 3 दोस्त हो गए।
तो तीन दोस्तों में पहले बोला कि ए और बी दोनों के दोनों, ए और बी आप दोनों कार से एक साथ चलो, उसके बाद आप पहुंच जाओ कार से सी के पास। ठीक है, इधर क्या बोला कि बी और सी आप दोनों कार से चलो एक साथ, उसके बाद आप कार से पहुंचोगे ए के पास। ठीक है, तीन दोस्त हैं, वही तो चीज मैं बोल रही हूँ, तीन दोस्त हैं बेटा, तीन दोस्त एक साथ हैं। ठीक है, ए बी सी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले दो दोस्त जो हैं ये वाले फर्स्ट और सेकंड, दोनों के दोनों दोस्त मिलके कार से सी के पास पहुंच गए। ठीक है, इतना दोनों कार से चले, कार से ही सी के पास पहुंच गए। इधर क्या बोला गया है कि सेकंड और थर्ड दोनों दोस्त कार से चले और कार से ही सी के पास, वो ए के पास पहुंच गए। तो ये दोनों बात सेम है। ठीक है, सिमिलरली ए और बी पहले दोनों बाइक से एक साथ चले और बाइक से कहाँ पहुंचे, सी के पास। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल दे कि बी और सी एक साथ बाइक से चले और कहाँ पहुंचे, बाइक से ए के पास। तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो, कार से, बाइक से, या जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आपको समझ सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया कि आप इस तरीके से ले सकते हो बेटा। सिंपल सी चीज़ है, पहले दो को उठाओ, उनकी यूनियन करो, फिर थर्ड पार्ट के साथ कर दो। ठीक है, तो थर्ड है, फिर हमारे पास लास्ट के दो उठाओ, उसकी फर्स्ट के साथ कर दो, दोनों चीज़ सेम आएंगी। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, बात सेम है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, पहले दो एक साथ आते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। ठीक है, इधर जो आरएचएस में होता है, पहले लास्ट के दो एक साथ आते हैं, फिर पहले के पास आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो, मुझे इनका करना है प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए अब हम शुरू करते हैं इनका प्रूफ। ठीक है, अब देखो बेटा, मुझे ये वाला पार्ट इक्वल टू प्रूफ करना है इसके। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या होता है, किसी भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या चीज होती है बेटा, कि ये वाला देखो, ब्लैक ले लेते हैं, दो सेट तब इक्वल होते हैं जब ये इसके अंदर हो। ठीक है, इतना क्लियर कि ये इसके अंदर हो, ये वाला ए बी के अंदर हो। ओके, ठीक है, कि ए बी के अंदर हो। पहला केस तो हमारे पास सही होता है, ये सही से नहीं बना, इसको सही से बना देते हैं। ओके, दूसरा होता है कि बी मेरे पास किसके अंदर हो, ए के। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, बी किसके पास हो, ए के अंदर, तो बी ए के अंदर। अब वो चीज मैंने आपको बता दी है कि आप यहाँ पे इक्वल टू मतलब ये वाला साइन भी यूज कर सकते हो, दिस। ठीक है, तो आपकी बुक में ये वाला है तो मैं इसी से करा रही हूँ। क्लियर हो गया बेटा, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब देखो, मेरे को दो सेट इक्वल दिखाने होते तो इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, अगर ये चीज हम दिखा देते हैं तो मेरे पास दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझे इक्वल दिखाने कौन, मुझे इक्वल दिखाने हैं ए यूनियन बी, पहले दो की फिर तीसरे के साथ। ठीक है, लास्ट के दो को एक साथ और फिर फर्स्ट के साथ, ऐसे लास्ट के दो को एक साथ फिर फर्स्ट के साथ, पहले दो को थर्ड के साथ। ठीक है, अब मुझे ये दोनों इक्वल दिखाने, तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट मेरे पास कंटेन होगा इसमें और ये वाला पार्ट कंटेन होगा इसमें, तभी तो हम दिखा पाएंगे। तो
तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं बेटा कि ए यूनियन बी यूनियन सी कंटेन हो ए यूनियन बी यूनियन सी में, ठीक है, या ए यूनियन बी यूनियन सी कंटेन हो, कंटेन का साइन ध्यान रखना, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा पोर्शन कंटेन हो जाए इसमें, ठीक है, और ये वाला कंटेन हो जाए मेरे पास इसमें। ओके, तो ये चीज हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम देखो, जब भी हमें कंटेनमेंट दिखानी होती है कि ये पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है इसमें, या ये है सबसेट इसका, तो कैसे दिखाते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट बन जाए। यही तो चीज होती है, यही तो प्रोसीजर होता है कि किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट दिखाना होता है, तो हम कैसे दिखाते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट बन जाए। तो उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर किया हुआ कि इसका कोई भी मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाऊंगी और इसके अंदर ले जाऊंगी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका सब सेम प्रोसीजर करके इसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि मुझे इसको इसके अंदर दिखाना है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाऊंगी, इसके अंदर ले जाऊंगी, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसके अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर, तो ये हो जाएगा सबसेट इसका। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया, कोई भी कुछ भी ले लो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखो मैंने मान लिया कि इसके अंदर से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है x। अब देखो x यहाँ से लिया, इसके अंदर पहुंचा दूंगी, तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है सेम प्रोसीजर करके इसके अंदर पहुंच जाएंगे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर। ये चीज माइंड में सेट रखना, तभी आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता हो कि क्या प्रोसीजर करना है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने मान लिया इसका, ठीक है। अब देखो बेटा, x बिलोंग कर रहा है इससे, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, जब x बिलोंग करता है a यूनियन b से, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, x बिलोंग कर रहा है a से, यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे और का साइन आता है, x बिलोंग कर रहा है b से, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर उन दोनों की यूनियन में है, या तो वो मेरे पास a का एलिमेंट होगा या b का, तो यहाँ पे और का साइन। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है इस पूरे से, तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a से, यूनियन के लिए और का साइन x बिलोंग कर रहा है b से। फिर ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि इसका काम फिनिश हो गया। फिर यहाँ पे भी यूनियन है, तो यहाँ पे भी और आएगा, और x बिलोंग कर रहा है c से। क्लियर हो गया बेटा। या हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे यूनियन आएगा वहां पे और का यूज करना, इम्प्लाइज करके, x बिलोंग कर रहा है a से, और x बिलोंग कर रहा है b से, और x बिलोंग कर रहा है c से, मैं पूरा एक साथ ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हम क्या करेंगे, x बिलोंग कर रहा है a से, और इन दोनों को ले लेंगे एक साथ ब्रैकेट में, ऐसे ले सकते हैं, सिंपल सी चीज है। मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या, कि जो x इनके अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x या तो a का एलिमेंट होगा, या b का होगा, या c का होगा। इसको मैंने जो ब्रैकेट था ये एक साथ ले दिया, क्योंकि इसकी भी बात सेम है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये वाला एक साथ ले लिया, ये एक साथ ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले दो एक साथ थे और ये थर्ड अलग था, बट मुझे यही एलिमेंट लेके जाना है इसके अंदर, तो ये x अलग है और ये दोनों एक साथ करने हैं, ठीक है। तो ये आप इसी की हेल्प से देख पाओगे कि इसका लेके चले, यहाँ पे सिंपल में लिख दिया, ठीक है, कि x एलिमेंट इसका हो, इसका हो, या इसका हो। क्लियर। फिर हमें क्या लेना, इन दोनों को एक साथ लेना, इसको अलग, तो इसको अलग, इन दोनों को एक साथ कर लिया। तो इसका मतलब क्या, ये तो इसका मतलब क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, x एलिमेंट है b का या x एलिमेंट है c का, तो इसका मतलब x एलिमेंट होगा b यूनियन c का, क्योंकि b यूनियन c में वही एलिमेंट जाएगा जो
बी का हो या सी का हो। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स एलिमेंट है ए का या एक्स एलिमेंट है इसका। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन एक्स बिलोंग करेगा इससे, ठीक है, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एलिमेंट होगा ए का या एक्स एलिमेंट होगा बी का। तो यहाँ पे देखो एक्स एलिमेंट बी का होगा या सी का होगा, तो एक्स एलिमेंट किसका होगा, ए यूनियन बी का, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन वाले से, यूनियन ऑफ सेट से, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया कि एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी यूनियन सी का, तो यहाँ पे और है तो दिस इज यूनियन का साइन। इतना ध्यान रखना, इजी लैंग्वेज में आप ये ध्यान रखना, और है तो और की जगह यूनियन, मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन की ही डेफिनेशन से ये चीज़ चल रही है कि हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है इसकी यूनियन में, इसका मतलब या तो वो ए का होगा या इसका होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं ये एक्स एलिमेंट इसका लेके चली थी, ए यूनियन बी यूनियन सी इसका, ठीक है, और मैंने ये एलिमेंट पहुंचा दिया इसके अंदर, मतलब इस वाले पोर्शन के अंदर, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट लेके चली इसके अंदर लेके आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसके अंदर पहुंच जाएंगे, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसेट बन जाएगा इसका। इतना क्लियर हो गया, ये सबसेट हो जाएगा इसका। ओके, बात समझ आ गई बेटा। अब देखो सिमिलरली इन्होंने इसका दिखा दिया कि जैसे ये वाला पोर्शन हमने किया ना इस वाले पार्ट के लिए, सेम ही ऐसे हम इसको कर सकते हैं। इसमें से मैंने क्या किया, एक्स बिलोंग कर रहा है इससे पूरे से, ठीक है, फिर मैं दिखा सकती हूँ कि एक्स बिलोंग करेगा मेरे पास इस वाले पोर्शन से, इससे, जैसे ये पूरा का पूरा किया है ना, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर दिखते हैं तो इसलिए इन्होंने बोल दिया। ये वाला प्रोसीजर समझ आ गया। अब इसको मुझे इसमें कंटेन कराना, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो इसके लिए भी हम एक आर्बिट्रेरी इसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी लेके चले, देखो मैं बता ही देती हूँ, एक्स बिलोंग करके चले हैं हम इससे, तो अगर x इनके अंदर है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x होगा a में यूनियन और या, ठीक है, x बिलोंग कर रहा होगा b में और x बिलोंग कर रहा होगा c में, ठीक है, या मैं लिख सकती हूँ पूरा का पूरा क्लियर करके और ब्रैकेट हटा दो, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ए यूनियन बी एक साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको एक साथ ले लूंगी और x बिलोंग कर रहा है c से। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन x एलिमेंट है a का या b का, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा a यूनियन b, क्योंकि a यूनियन b में बाय द डेफिनेशन a यूनियन b की डेफिनेशन क्या होती है, a यूनियन b में वही एलिमेंट जाएगा जो a का हो या b का हो। इतना क्लियर हो गया। और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे बाय द डेफिनेशन यूनियन यूज होगा कि मेरे पास x जो एलिमेंट है वो इसका है या इसका है, तो इसका मतलब इनका होगा, और का मतलब u, क्योंकि इसके अंदर है ये, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसका होगा या इसका होगा, क्योंकि इसका होगा या इसका होगा तभी इनकी यूनियन में जाएगा, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। तो मैं क्या इसका एलिमेंट लेके चली, सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे किया था वो पूरा प्रोसीजर किया मैंने और इसके अंदर ले आई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये लेके चले इस तरीके से, ठीक है, तो मुझे बाद में इस तरीके से एडजस्ट करना है इसको कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाए, ओके। तो बाय द डेफिनेशन यूनियन की ही डेफिनेशन से यहाँ पे हम चल रहे हैं कि x एलिमेंट है मेरे पास, देखो यूनियन में मेरे पास वो एलिमेंट जाते हैं, वो x जाते हैं जो a में हो या मेरे पास b में हो, तो ये डेफिनेशन होती है मेरे पास। तो इसमें मेरे पास वो एलिमेंट जाते हैं, देखो जो a में हो या b में हो वही मेरे पास यूनियन में जाएंगे, जो मेरे पास इसमें हो या इसमें हो, यहाँ पे
वही एलिमेंट इनकी यूनियन में जाएंगे। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन की डेफिनेशन से हम ये चीज लिख सकते हैं। क्यों? जहां देखो कहीं पर अगर ये चीज है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है, और कहीं पर ये दिखाई दे रहा तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया? तो मैंने दोनों चीज आपको करके दिखा दी, ये भी और ये भी। तो मेरे पास दो सेट थे यहाँ पे, मतलब एक ये वाला पोर्शन था, एक ये वाला पोर्शन, इनको दोनों को इक्वल दिखाना था। तो ठीक है, मैंने क्या किया, ये इसके अंदर कंटेन हो जाए या ये इसके अंदर कंटेन हो जाए, यानी एंड दोनों एक साथ हो जाए। ठीक है, मेरे पास ये इसके अंदर, ये इसके अंदर अगर हो जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला पूरा प्रोसीजर तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है नोट्स, आपकी जो बुक है उसमें। ठीक है, यहाँ तक ओके। फिर मैंने ये वाला जो लाइन सिमिलरली लिखी हुई है इसका करके दिखा दिया कि इसका मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलिए इसके अंदर पहुंचा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर पहुंच जाएगा सेम प्रोसेस करके। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, ओके। तो ये दोनों कंडीशन जैसे ही हुई तो हम लिख सकते हैं दोनों के दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी लाइन इस तरीके से लिखी हुई है, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये तरीका बेस्ट है क्योंकि सभी में ये तरीका रखेंगे तो ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा। क्लियर बेटा, कि ये दोनों आगे कंडीशन, तो दोनों आगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। x मेरे पास इसका एलिमेंट था तो मैंने इसमें पहुंचा दिया, तो देखो यहाँ पे x इसका एलिमेंट था तो मैंने इसमें पहुंचा दिया। फिर मैं इसका एलिमेंट लेके चली इसमें पहुंचा दिया, तो इफ एंड ओनली इफ का केस किया हुआ। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, ये इसका एलिमेंट इसमें पहुंचा दिया, इसका एलिमेंट इसमें पहुंचा दिया, तो ये इसमें कंटेन हो गया और ये इसमें कंटेन हो गया, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना? देखो ये वाली बात समझा ही देती हूँ अच्छे से। इस बात के बाद ना जो ये मैं बोल रही हूँ यही चीज निकल के आएगी इसके बाद भी। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला हुआ है, इन्होंने किया हुआ है कि x से बिलोंग कर रहा है मेरे पास A यूनियन B यूनियन C से इम्प्लाइज x बिलोंग A यूनियन B यूनियन C। देखो इन्होंने क्या बोला, मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है इससे, तो मैंने इसमें पहुंचा दिया। देखो x अगर मेरे पास इससे बिलोंग कर रहा है, अभी यहाँ पे जो है हम ये वाला साइन यूज करेंगे, जो x मेरे पास इससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे मैंने कहाँ पहुंचा दिया, इसके पास, तो मेरे पास ये लेके चली और मैंने ये चीज दिखा दी आपको। इतना क्लियर हो गया? फिर मैं क्या लेके चली, फिर मैंने क्या किया, ये वाला मैं लेके चली, x बिलोंग कर रहा है इससे, और मैंने दिखा दिया कि ये वाला होगा। तो इस तरीके से ये चीज दिखी है कि एक बार ये लेके चली तो ये आ गया, ये लेके चली तो ये आ गया। अब देखो सिंपल सी चीज है, इससे ये आया, इससे ये आया, तो यही तो चीज आ गई, और दोनों ये इसके अंदर कंटेन करा है इसके अंदर, तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप पहला पार्ट तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे पहले ही पार्ट आपको समझ आया वैसे ही सेकंड बहुत इजी बन जाएगा। थोड़ा सा बस यहाँ पे लेंथी है ये थोड़ा सा मेथड, पर बेस्ट है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में मेरे पास इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। अब सिंपल सी चीज है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू दिखाना है मेरे को A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। सेम वही चीज, दो सेट इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो हमें क्या करना होगा, ये कंटेन होगा इसके अंदर, ठीक है बेटा, और ये कंटेन हो इसके अंदर। तो अगर ये चीज मेरे पास आ जाए तो मैं बोल दूंगी ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। कि पूरा का पूरा कंटेन हो जाए इसके अंदर, ये पूरा का पूरा कंटेन हो जाए इसके अंदर। तो हमें इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B, मतलब इसको कंटेन, देखो यहाँ पे ये साइन लगा, कंटेन करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी में। पहला पार्ट तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंटेन होगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। बात समझ आए कि ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो जाए और ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंटेन हो जाए इसमें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर ये दोनों चीज मैं कर देती हूँ तो मैं कह दूंगी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो वही चीज इसको इसके अंदर कंटेन कराना है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर हो तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करते हैं कि इसका कोई मैं एक आर्बिट्रेरी मान के चलूंगी, इतना क्लियर हो गया, और वो इसके अंदर लेके चली जाऊंगी, ठीक है। तो अगर इसका कोई एक आर्बिट्रेरी इसके अंदर चला गया तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे, तो ये कंटेन हो जाएगा इसमें। बात समझ आई? प्रोसीजर वही सेम रखना है। आर्बिट्रेरी इसके अंदर से लो, इसके अंदर से एक आर्बिट्रेरी उठाओ, ठीक है, वो पहुंचा देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। अगर x इसका एलिमेंट था और इसके अंदर चला गया तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेम प्रोसीजर करके इसके अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर गए तो ये कंटेन हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हर क्वेश्चन में हर जो जितने भी हम लॉ यूज कर रहे हैं तो हर लॉ में यही आ रहा है पैटर्न, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माइंड में पूरा प्रॉपर सेट कर लेना। तो मैंने इसके अंदर से एक एलिमेंट मान लिया x, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से माना है और इसके अंदर मैं लेके जाऊंगी, क्लियर। अब देखो अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो x मेरे पास a में होगा। इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एंड का। क्यों? देखो इंटरसेक्शन में हमारे पास वही एलिमेंट जाते हैं, वही x जाते हैं जो मेरे पास a में भी हो एंड b में भी हो। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर ये इसकी और इसकी इंटरसेक्शन में है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में है, तो मेरे पास x जो होगा वो a में भी होगा एंड x मेरे पास b इंटरसेक्शन c में भी होगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यूज होगा ये वाला पोर्शन कि x अगर मेरे पास इंटरसेक्शन में है, ये x अगर इंटरसेक्शन में है तो वो मेरे पास a में भी होगा एंड b की जगह यहाँ पे ये है तो इसमें भी होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बेटा। एंड का यूज होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस लाइन के बाद आप ये लाइन लिख सकते हो। ओके क्लियर। फिर देखो ये चीज आ गई कि x बिलोंग कर रहा है मेरे पास इससे, ये लेके चल रही हूं मैं। इसके बाद ये आ गया तो यहाँ पे देखो x बिलोंग कर रहा है a से एंड अब इसका मतलब क्या था मेरे पास, यहाँ से जो ये था इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में ही तो जा रहा है तो x जाएगा मेरे पास b में भी एंड x बिलोंग करेगा c में भी। इतनी बात समझ आई? क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रहा तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन में वही जाएगा जो b में भी है एंड c में भी है। तो ये वाली लाइन समझ आ गई कैसे आई? ओके, और ये वाली लाइन यहाँ पे देखो इधर दी हुई है, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया, इधर दी हुई है कि x बिलोंग कर रहा है इससे, तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a से एंड x बिलोंग कर रहा है इससे। एंड यूज हो गया इंटरसेक्शन की जगह बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वही जाएगा जो a में भी हो एंड इसमें भी हो। फिर इसका ओपन कर दिया तो मेरे पास आ गया ये, फिर इसको जनरली हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे आप, उसके बाद जब ये पूरा ओपन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखना बेटा, मुझे चाहिए b और c एक साथ। तो b और c तो मैं वाला लेके चल रही हूँ, इन्होंने ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये वाला पहले कर रहे हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन ये वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे पहुंचो,
इस जगह पहुंचना है, ये इसका एलिमेंट लेके चले और मुझे इसकी जगह पहुंचना है। अब देखो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा तो मुझे ए और बी एक साथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ए और बी एक साथ ले लिया, ठीक है। अब देखो x बिलोंग कर रहा है ए में एंड x बिलोंग कर रहा है बी में, एंड आ रहा मतलब ए में भी है एंड बी में भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन और दिस। अब देखो x बिलोंग कर रहा है इसमें भी और x बिलोंग कर रहा है इसमें भी, तो मतलब इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा, एंड की जगह इंटरसेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर। तो बेटा मैं इसका एलिमेंट लेके चली थी और इसमें मैंने पहुंचा दिया, ओके। ये बात समझ आ गई। इसका एलिमेंट लेके चली थी इस वाले पूरे पोर्शन का और मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका एलिमेंट लेके चली इसके अंदर पहुंचा दिया, तो इसका हर एक एलिमेंट सेम प्रोसेस करके इसके अंदर पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये कंटेन हो जाएगा इसमें। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया। इतना क्लियर। अब देखो सेम चीज़ यहीं पर, अब मैं इसका लेके चलूँगी इसके अंदर पहुँचा दूँगी, तो इसको मैं करके दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से और समझ आ जाए कि x में a इंटरसेक्शन b दिस, इसका लेके चलूँगी। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। और मुझे इसके अंदर पहुँचाना है, तो अगर x बिलोंग कर रहा है इससे और इससे, तो x बिलोंग करेगा इससे एंड x बिलोंग करेगा सी से, क्योंकि x मेरे पास क्या है बेटा, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, मतलब मेरे पास x इसमें इसकी और इसकी इंटरसेक्शन में, तो ये कब गया होगा, जब ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में गया होगा ना, वो चीज़ मैंने लिखी है। अब देखो x a इंटरसेक्शन b में है, तो x a इंटरसेक्शन b में है, तो इसका मतलब x a में भी होगा एंड x b में भी होगा। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये एज इट इज। अब मेरे को, मैं ये वाला पोर्शन तो लेके चली थी इसमें से, अब मुझे ना यहाँ से ये इसमें लेके आना, तो मुझे बी और सी एक साथ लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से बी और सी एक साथ ले लिया मैंने। इतना क्लियर हुआ, कैसे एक साथ लेना, देख के लेना है कि मुझे ये चीज़ दिखानी है तो मैं इसमें लेके जाना है, तो मुझे एक साथ लेना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास x b में भी है एंड c में भी है, मतलब दोनों में है, तो बेटा ये दोनों की इंटरसेक्शन में भी तो होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पे x मेरे पास a में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो मतलब इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे देखो मैं इसका एलिमेंट लेके चली थी और इसके अंदर मैं ले आई, तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट सेम प्रोसीजर करके इसके अंदर पहुंच जाएगा, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये कंटेन हो जाएगा इसमें। तो बाय द रिजल्ट ये भी प्रूफ हो गया मेरे पास, ये भी प्रूफ हो गया। तो जैसे ही ये इसके अंदर कंटेन हुआ, ये इसके अंदर कंटेन हुआ, तो मेरे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये सेम कंसेप्ट समझ आ गया। और यहाँ पे सिंपल सा यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो ये वाला इसका एलिमेंट लेके चली और मैं इसके अंदर ले आई, कहाँ गया बेटा, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम चीज़ दिखा रखी सिमिलरली, ठीक है। ये वाला करके दिखा दिया और फिर बेटा सिमिलरली ही ये वाला लिख दिया, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये वाला तो हम कर चुके हैं ना, तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा कि इसका एलिमेंट लेके चल रही हूँ, इसके अंदर चला जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला हुआ है, यहाँ पे देखो जो ये लाइन बोली हुई है, इसका मतलब बोला हुआ कि x मेरे पास जो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है, पहुंचा मैंने इसको इसमें दिया, ठीक है बेटा, ये चीज़ बोली हुई है। फिर
मैं इसका एलिमेंट लेके चली यहाँ से, मैं इसका एलिमेंट लेके चली इसका और पहुंचा दिया इसमें। तो सिंपल सी चीज़ है, जो ये लास्ट में लैंग्वेज लिखी है ना, इसका मतलब यही है कि इसका एलिमेंट लेके चली इसमें पहुंचा दिया, ठीक है, इसका एलिमेंट लेके चली इसमें पहुंचा दिया। जब बेटा इसका एलिमेंट इसमें पहुंचा दिया, इसके सारे एलिमेंट इसमें चले गए, ये कंटेन हो गया, इसमें ये कंटेन हो गया, तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ यहीं तक बोला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, बट ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ये वाला प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये कंटेन हो गया। सेकंड मैंने ऐसे प्रूफ कर दिया, तो दोनों पार्ट से हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से करना, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ तक ये प्रोसीजर करके, इसके बाद ये वाला प्रोसीजर करके, और फिर दोनों को इक्वल दिखा देना, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे, यूनियन के लिए भी इंटरसेक्शन के लिए भी। यूनियन में और आना है और इंटरसेक्शन में एंड आना है, प्रोसीजर दोनों का सेम है। अब हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देखो बेटा, अब हम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एसोसिएटिव लॉ। कितना क्लियर हो गया? हम उसका प्रूफ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, सारा पैटर्न कर चुके हैं। अब हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास पहला जो यहाँ पे वेन डायग्राम है वो इसका है और इसका है। अभी हम ये देखेंगे क्या ये दोनों जो वेन डायग्राम हमने यहाँ पे इसका और इसका बनाया है, क्या ये दोनों इक्वल आते हैं? जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, क्या ये वेन डायग्राम से होता है? वो चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी वाला कौन सा पोर्शन होगा मेरे पास? ए का और बी का पूरा का पूरा पार्ट, ये मेरे पास ये ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी वाला पूरा मिला लो, जहाँ पे ए है बी है, पूरा का पूरा ले लिया हमने, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी। फिर उस जो ये ए यूनियन बी आया, इसमें सी को और मिला लो, तो सी का पूरा ये पार्ट आ जाएगा। तो मेरे पास डायग्राम कौन सा बन गया? ये पूरा का पूरा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी यूनियन सी, ये सी है यहाँ पे, बी यूनियन सी, तो सी और बी की यूनियन कर दो, तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा पूरा का पूरा सी और बी। अब जो ये यूनियन आई है, इसमें एक और मिला दो, तो ए को मिला दिया तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे बेटा आप चेक करोगे तो दोनों के जो शेडेड एरियाज है वो क्या है हमारे पास? सेम है। यहाँ पे पूरा का पूरा ए है, बी है, सी है, यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम जो हमने देखा, तो ये दोनों के आगे मेरे पास इक्वल, ठीक है। बात समझ आया? और सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप इस तरीके से देखो बेटा कि ए यूनियन बी किया, फिर उसकी सी से कर दी, बी यूनियन सी किया, फिर उसकी ए से कर दी। तो हमारे पास टोटल जो आ रहा है वो ए यूनियन बी यूनियन सी ही तो आ रहा है, कि तीनों की यूनियन कर दी, इसकी वैल्यू भी आ रही है, इसकी वैल्यू भी आ रही है, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल, ठीक है। ए बी सी तीनों की क्या कर दी? यूनियन कर दी, ठीक है बेटा। तो इस केस में तो ये इक्वल है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन के केस में। तो जब मैंने देखो यहाँ पे ये ध्यान देना बेटा, मैं पहले ए और बी बना लेती हूँ, ए और बी, या इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पे पहले है ए इंटरसेक्शन बी, बी ए और बी का कॉमन, ए और बी का मेरे पास कॉमन एरिया है ये, ठीक है। फिर जो ये कॉमन एरिया आया है, इसकी इंटरसेक्शन करनी सी के साथ, तो सी मेरे पास ये पूरा का पूरा, ध्यान देना बेटा, सी ये पूरा का पूरा है। अब सी में और इसमें मेरे पास क्या कॉमन है? सी ये पूरा का पूरा है और ये है ए इंटरसेक्शन बी। इनमें मेरे पास कॉमन क्या है? मेरे पास सिर्फ कॉमन पोर्शन आएगा ये वाला कॉमन पोर्शन है सिर्फ। बात समझ आ गई? सेम यहाँ पे भी बी इंटरसेक्शन सी,
बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी का इंटरसेक्शन मेरे पास कॉमन एरिया होगा ये वाला, ये बी का इतना पोर्शन, सी का इतना पोर्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी दिस। अब इस जो बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास आया है, इसकी इंटरसेक्शन करनी ए के साथ। तो मेरे पास बेटा ए तो ये पूरा का पूरा है और ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कॉमन क्या है मेरे पास, सिर्फ इतना पोर्शन, सिर्फ ये वाला एरिया मेरे पास क्या है, कॉमन है। तो आप वेन डायग्राम की हेल्प से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम एरिया है, ये इक्वल हो गया। या इसकी वैल्यू मेरे पास यही तो आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन। तो तीनों का कॉमन जो एरिया है वो ये बैठेगा हमारे पास, तो दिस इज इक्वल। ठीक है, तो बात समझ आई, जब हमने वेन डायग्राम की हेल्प से किया तब भी इक्वल है और हमने इनका प्रूफ कर लिया तब भी इक्वल है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी मेरे पास मतलब तीनों की यूनियन यूनियन कर दी, यहाँ से इक्वल आ गया। तीनों की इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आया ये। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, जो ये वाला पोर्शन है इसका मैंने मतलब बता दिया कि इसके बाद भी यही लाइन आएगी, ये वाला पूरा पोर्शन ही आएगा। ठीक है, तो आप इसी पैटर्न से करना कि हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो पहला केस हमारे पास ये बनेगा कि ये इसमें कंटेन हो, ये इसमें कंटेन हो। तो इसके लिए हम इस वाले के लिए पूरा प्रोसीजर करना, फिर इसके लिए ये पूरा प्रोसीजर करना, और ये दोनों चीज आ जाएगी तो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसी पैटर्न से करना और सारे के सारे हम इसी पैटर्न से करेंगे बेटा। ओके, क्योंकि अगर आप ये वाली लाइन लिखते हो लास्ट में, तो इसके बाद भी आपको यही लाइन लिखनी पड़ेगी, देन दिस इक्वल टू दिस। क्लियर बेटा? तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।